राजनपुर के करीब फाजिलपुर में मुसाफिर बस उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीन के नायब वजीर आजम ही लाइफिंग आज से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग के खुसूसी मंदूब ने चीन के बैनुल अक़वामी इक्तिसादी रवाबित और एक खित्ता एक शहरा के मंसूबे में नुमाया किरदार अदा किया है। चीन के नायब वजीर आजम सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकात भी करेंगे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों और बातचीत का हिस्सा है और दोनों मुल्कों की सदाबहार तस्वीराती शराकत को मज़ीद गहरा करने का आगाज़ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 22 लाख दुकानों में से सिर्फ 30,000 दुकानें टैक्स देती हैं। दुकानदारों से टैक्स लेना चाहता था लेकिन दुकानदारों ने सियासी दबाव डाला तो पीछे हटना पड़ा। मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा उनकी वजारत में दुकानों पर टैक्स अंदरूनी सियासत की वजह से ना लग सका। ज़राअत पर भी इनकम टैक्स लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रॉपर्टी पर भी टैक्स होना चाहिए। लोग फाइलें खरीद और बेच रहे होते हैं। इंडस्ट्री लगाने के लिए मुख्तलिफ NOC मांगे जाते हैं। इंडस्ट्री लगाना मुश्किल और रियल इस्टेट में पैसा लगाना आसान हो चुका। तामीरात के शोबे को आगे लेकर जाना चाहिए। तमाम दुकानदारों पर 3,000 रुपये टैक्स लगा दें तो उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में चेक पोस्ट पर फायरिंग और दस्ती बम हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार। बाड़ा में कार्रवाई, सब इंस्पेक्टर के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को गुज़श्ता साल शहीद किया। बदनाम नाकू इंधड़ की 7 साथियों समेत मौत। सिंध पुलिस का कारनामा या तमगे सजाने की कोशिश। पुरअसरार मामला आज सुलझने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और IG गुलाम नबी मेमन कश्मीर जाएंगे। SSP कश्मीर अमजद शेख वज़ीर आला और IG सिंध को ब्रीफिंग देंगे। पंजाब पुलिस के मुताबिक 8 डाकुओं को उनके तरबियत याफ्ता मुखबर उस्मान चाडियों ने सोते हुए में गोलियां मारी। रहीम यार खान पुलिस को वीडियो भेजकर तस्दीक भी की। फरार के दौरान रास्ता भूलने की वजह से डाकू के हत्थे चढ़कर मुखबर मारा गया। कश्मीर के SSP अमजद शेख का दावा है कि इंधड़ और उसके गैंग की हलाकत कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में हुई है। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर वजीर हवाबाजी साद रफीक से सिविल एविएशन अथॉरिटी स्टाफ यूनियन के अहदेदारों की मुलाकात आज लाहौर में होगी। CAA यूनियन का 1 पॉइंट एजेंडा एयरपोर्ट्स आउटसोर्सिंग है। हुकूमत की जानिब से एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर सिविल एविएशन मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने लाहौर एयरपोर्ट के खारजी गेट पर धरना दिया था। PTI ने अपने सैनिटर्स पर भी फिर वार करने की तैयारी कर ली। आर्मी एक्ट की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले PTI सैनिटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शिबली फराज को जायजा कमीशन का सरबरा बना दिया गया। तहरीक इंसाफ सिंध ने भी अपोजिशन लीडर के लिए MKM की राना अंसार को वोट देने पर 9 अरकान सिंध असम्बली को नोटिस दे दिया। 3 दिन में जवाब तलब। मुआशी तौर पर पाकिस्तान बदतरीन हालात से गुजर रहा है। सदर काफ लीग पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मैनचेस्टर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम कर्ज लेकर कर्ज वापस करते हैं। पाकिस्तानियों को भिखारी बना दिया गया है। सरकारी अफसरान 10-10 कनाल के घरों में रहायश पजीर हैं। हज़ारों सरकारी गाड़ियां प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। मुल्की मसाइल हल करना है तो सबको मिलकर बैठना होगा। समाजी कारकुन और अदाकारा नादिया जमील का 14 साला घरेलू मुलाजमा रिजवाना के लिए इंसाफ का मुतालबा। अवाम से रिजवाना की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बच्ची अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। उस पर बदतरीन तशद्दुद करने वाली खातून आज़ाद घूम रही है। बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मजीद कहा कि खुदारा गुर्बत का मुकाबला करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल ना करें। आपके बच्चों ने पाकिस्तान की गुर्बत का ठेका नहीं उठाया हुआ। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद की शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी।
आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 गिरफ्तार। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती साबित हो गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब के खिलाफ माली बदउनवानियां और इंतजामी बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तालिबात की गैर इखलाकी तस्वीर बनाने और मुनशियात इस्तेमाल किए जाने का स्कैंडल सामने आने के बाद इकदाम। हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब की तरफ से इंक्वायरी कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेंस में भी तब्दीली। रावल डैम भर गया, पानी की सतह 1750 फुट हो गई। मजीद पानी की आमद जारी। इजाफी पानी के अखराज के लिए रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में बूरेवाला के मकाम पर कई बस्तियां सैलाबी रेले से मुतासिर। हजारों एकड़ फसलें डूब गईं, कई हिफाजती बंद टूट गए। सड़क में शगाफ पड़ने से साहूका का चिश्तियाँ से ज़मीनी राबता मुनक़ता। डेरा मुराद जमाली में पट फीडर और रबी केनाल में शगाफों को पुर नहीं किया जा सका। बोलान में सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल का आर्जी रास्ते की बहाली का काम शुरू न हो सका। नबी के घराने पर यजीदी फौज के मजालिम के तस्करों से शाम गरीबा की मजालिस। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 72 साथियों को शहीद करने के बाद ख़ैमा हुसैनी को जलाने, पैगम्बर इस्लाम के घराने की ख़वातीन को कैद करने का बयान। आशूरा के जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए मंजिल पर इख्तिताम पजीर। अज़ादारों ने नबी की बेटी हज़रत बीबी फातिमा को उनके बच्चों की शहादत पर पुरसा दिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस बरामद हुए। रोहड़ी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, सखर और हैदराबाद में शहर शहर मातम हुसैन। शहदा की सवारियों और ताबूतों की शबी बरामद। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। यौम आशूर पर करबला में लाखों अज़ादारों की नवासे रसूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़री। खानवादा हुसैन के अलमदार सबकाए सकीना हज़रत अब्बास की याद में अज़ादार शबी अलम थामे रहे। ईरान, लेबनान, बहरीन और यमन में भी मजालिस अज़ा बरपा। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी यौम आशूर पर मजालिस शाम गरीबा। लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड और ग्लासगो समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में आशूरा के जुलूस बरामद। करबला में शहीद हस्तियों की याद में शबी अलम, ताबूत और जुलझना बरामद। मातम और जंजीर जनी में हजारों अज़ादारों की शिरकत। एक रास्ता दिया कि जब बातिल बढ़ना शुरू कर दे तो फिर बातिल को कुचलने के लिए तीर और तलवार की बजाय मजलूमियत का सहारा लो। इस जुलूस में खाली शिया हजरात नहीं थे, हर मकतबा फ़िक्र के लोग, इवन हिंदू और सिख, ईसाई, वो लोग उसमें मौजूद हैं। वो अपना खराज अकीदत मौला हुसैन को पेश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान में हमलों के लिए अलकायदा की सरपरस्ती मिल गई। अफगान सूबे कुन्नड़ में टीटीपी ने दीगर दहशतगर्द गिरोहों के तरबियती कैंपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दहशतगर्द सरगर्मियों पर नजर रखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की सलामती काउंसिल को रिपोर्ट में इंकिशाफ। कमेटी ने रिपोर्ट जारी करके पाकिस्तान की शिकायत की तस्दीक कर दी कि कलअदम टीटीपी ने अफगान तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ाया है। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान में वाक़ई इलाकों पर दोबारा कंट्रोल कायम करने की ख्वाहिशमंद है। रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी अफगानिस्तान में आज़ादाना तौर पर फाल रही तो इलाकाई खतरा बन सकती है। अफगान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट गलत करार देकर मुस्तरद कर दी। ये रिपोर्ट 25 जुलाई को पेश की गई थी। सऊदी अरब अगले महीने यूक्रेन अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। मुज़ाकरात में मगरबी ममालिक, यूक्रेन, भारत और ब्राज़ील समेत 30 ममालिक शामिल होंगे। जद्दा में होने वाली अहम बातचीत में रूस शामिल नहीं। अमरीका और यूरोप को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए किसी मुमकिन अमन मुआहदे के लिए यूक्रेन के लिए आलमी हिमायत हासिल की जा सकेगी। रूस और मगरबी मुल्कों के दरमियान अहम तरक्की पजीर ममालिक की हिमायत हासिल करने की सिफारती जंग जारी। अब तक गैर जानिबदार ममालिक को हमनवा बनाने के लिए इकदाम।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानों की स्मगलिंग के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। हर साल हजारों अफराद अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए पाकिस्तान से मुख्तलिफ रास्तों से यूरोप और अमरीका जाने की कोशिशें करते हैं और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अलमनाक हादसे का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठते हैं। आलमी मंडी में चावल की किल्लत, पाकिस्तानी चावल की मांग बढ़ गई। भारत में हालिया बारिशों और सैलाब के बाद चावल की बरामद पर पाबंदी आयद। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी चावल की बरामदात 4 महीने तक मुअत्तल करने का ऐलान। पाबंदी से आलमी सतह पर चावल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। रवा माली साल में बारिश और सैलाब के बावजूद पाकिस्तान $2.1 अरब के चावल बरामद कर चुका है। कनेडियन रियासत अल्बर्टा के शहर कैलगरी में छोटा तैयारा पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। कलंदर्स ने एक और टाइटल अपने नाम कर लिया। जिम एफ्रो टी10 लीग के फाइनल में डर्बन कलंदर्स ने जोबर्ग बफलोस को 8 विकेट से हरा दिया। कलंदर्स ने 128 रन का हदफ 4 गेंदों कबल हासिल किया। और दुनिया के तमाम मुल्कों का सफ़र करने वाली कम उम्र तरीन सयाह लेक्सी एल्फर्ड ने पाकिस्तान सफ़र को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र करार दे दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली लेक्सी ने 5 ऐसे मुल्कों की फहरिस्त जारी की है जो उनके लिए हैरानी का बायस बने और जहां वो आंख बंद करके दोबारा जाना चाहेंगी। उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। उन्होंने पाकिस्तान के सफ़र को अपनी ज़िंदगी का हैरान कुन तरीन सफ़र करार दिया और कहा कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और वसी और अरीस कुदरती खूबसूरती उनकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा थी। उन्होंने ख़ास तौर पर फेरी मेडोज़ को दुनिया का पुरअमन और खूबसूरत तरीन मकाम करार दिया।